गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरो। तो आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए करंट फीलिंग है। ठीक है, तो करंट फीलिंग बिल्कुल आप इस टाइम पर कि क्या सिचुएशन हो रही है, क्या फीलिंग है आपके पर्सन की आपके लिए, उनके दिल में जो है वो क्या आ रहा है इस टाइम पर, तो वही कुछ है आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ओके, 3 ऑफ कप्स, फर्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ कप्स। देखेंगे आपके पर्सन की क्या सिचुएशन है इस टाइम पर जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, वैसे तो टाइमलेस रीडिंग है गाइस ये, और टाइमलेस रीडिंग में कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है किसी भी टाइम की। ठीक है, तो जब भी आपको मेरी ये रीडिंग मिले, बस आप वो जिस भी दिन इसको रीडिंग मिले, जिस भी दिन, जैसे कि पर्टिकुलर आज आपको ये मेरी रीडिंग मिल रही है, तो यानी कि नेक्स्ट डे से ये स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि टाइमलेस है तो कोई टाइम नहीं होगा, ये मिलेगी उसी समय जब, और उसी को ही मिलेगी जब जिस समय जिस पर्सन की करंट फीलिंग मैच हो रही होगी। तो लेकिन फिर भी मेरा काम है कहना कि अगर आपसे रेजोनेट हो रही है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, तभी आप इस रीडिंग को देखिए, और अगर आपको रेजोनेट नहीं हो रही है, मैच नहीं हो रही है, तो आप छोड़ दीजिएगा। वैसे दूसरी चीज़, आप ऑल साइन के लिए है, मेरे से हमेशा पूछा जाता है कि मैम हम कौन सी साइन के हैं तो कौन सी रीडिंग देखें, तो नो प्रॉब्लम, आप किसी भी साइन के हैं आराम से देख सकते हैं। सन साइन हो, मून साइन हो, वीनस साइन हो, कोई बाउंडेशन नहीं, क्योंकि ये टैरो कार्ड रीडिंग है तो कोई बाउंडेशन लग के अकॉर्डिंग रीडिंग होती है। ठीक है, और जैसी आपकी सिचुएशन होती है, क्योंकि पावरफुल होते हैं बहुत ज़्यादा टैरो कार्ड, तो जो भी आपकी सिचुएशन होती है उसी के आधार पर कार्ड जो है वैसे ही निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनमें इतनी ज़्यादा समझ लीजिए एक एंजल मैसेज है इन टैरो कार्ड में, यूनिवर्स का संदेश छुपा हुआ है, और जो भी सिचुएशन होती है उसी के अकॉर्डिंग कार्ड्स वैसे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी के आधार पर मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आपको बिल्कुल अपना इंडिविजुअल अपने टैरो कार्ड दिखवाना है, पर्सनल बिल्कुल अपनी रीडिंग लेनी है, टैरो कार्ड रीडिंग, तो आप मुझे मेरे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए। तो गाइस, उसमें आपको डिटेल के साथ रीडिंग मिल जाती है, जो भी सिचुएशन हो, और रेमेडीज़ वगैरह भी प्रोवाइड करवाई जाती है, तो वो सारी चीज़ें भी सॉल्यूशन आपको मिल सकता है अगर आप पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन आपके पर्सन की इस टाइम पर क्या आ रही है। सिक्स ऑफ पेंटिकल। ठीक है, जो भी कार्ड्स निकलेंगे हम लेंगे। अपने से आ जाए मेरे टैरो कार्ड, ये ज़्यादा बेटर मुझे लगता है। नहीं आएंगे, स्टक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हो रहा है, बहुत स्टक हो रहा है। चलिए ये आया है जस्टिस का कार्ड। ओके, मैं आपको सारे कार्ड्स बाद में शो कराऊंगी, जो भी आ रहा है मैं लेती जा रही हूँ पहले कार्ड्स को, फिर मैं शो कराऊंगी। मेरी एनर्जी थोड़ी सी लो हो रही है आज। ठीक है गाइस, थोड़ी सी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एनर्जी जो है वो लो एंड हाई होती रहती है। ठीक है, करंट फीलिंग, इसका मतलब आपके पर्सन की लो होगी, तभी मेरी एनर्जी भी लो हो रही है, क्योंकि मैं अब्जॉर्ब सबसे पहले करती हूँ टैरो कार्ड, तो मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो रही है इस टाइम। आपका पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, याद आ रही है उसको आपकी, बहुत लो फील कर रहा है आपके लिए। सिचुएशन बिल्कुल मेरी एनर्जी के साथ मैच कर रही है, मेरी एनर्जी ऑटोमेटिकली वैसी हो जाती है जैसे कि, और देखिए कार्ड कितने स्ट्रक हो रहे हैं, कितना स्ट्रक हो रहा है, मतलब निकल ही नहीं रहे हैं कार्ड्स, देख रहे हैं आप। कोशिश करती हूँ मैं निकालने की कार्ड्स को। ओके, देखिए 9 ऑफ वैंड्स, कितना उनके दिल में आपके लिए प्यार छुपा हुआ है, कहते कुछ है करते कुछ है। देखिए
फीलिंग बताने वाली हूँ मैं, देखती हूँ क्या क्या चीज़ें आती हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, वेट वेट वेट, इंतज़ार। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो अब मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ कि सारे कार्ड्स मैं आपको 1 बाय 1 शो कराती हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट कार्ड इज़ 3 ऑफ कप्स, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ wands, justice, the Hierophant, Ace of Cups and 6 of Pentacles। सो गाइस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बोल रही थी आपसे कि मेरी एनर्जी लो हो रही है, क्योंकि जब मैंने आपके ये कार्ड्स हाथ में लिए थे और करंट फीलिंग के लिए बोला था कि मैं करंट फीलिंग आपके पर्सन की बताने जा रही हूँ, तभी मेरी एनर्जी उसी टाइम से एकदम से लो होने लगी थी, ठीक है। और आपको भी फील हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कार्ड या सिचुएशन जैसे भी होते हैं प्रॉपर तरीके से मैं ऑब्जर्व कर लेती हूँ, उसी के बाद ही मैं आपकी सारी रीडिंग को बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक बेचैनी छुपी हुई है आपके पर्सन के दिल में, बात नहीं हो रही है, मुझे लग रहा है बात ना होने से परेशानी है कहीं ना कहीं। बात करते हैं तो लड़ते हैं, नहीं बात करते हैं एक दूसरे के लिए तड़पते हैं, है ना ऐसी फीलिंग्स कि अगर बात नहीं हो रही है तो लगता है कि बात हो बात हो बात हो, क्यों नहीं कर रहे हैं बात, और जब बात होती है तो लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को ईगो लगने लगता है, एक एक मिनट पर ऐसी फीलिंग होने लगती है कि हम नहीं बोलेंगे, और जब नहीं बोलते हैं तो लगता है कि क्यों नहीं बोल रहे हैं, ब्लॉक क्यों हो गया, कम्युनिकेशन क्यों ऑफ हो गया। तो रहना भी नहीं है ना, बिना मिले रहना भी नहीं है, यानी कि रहना तो है बिल्कुल रहना है, लेकिन लड़ाई ना हो ऐसा नहीं होता है। तो सिचुएशन जो है वो यहाँ पर मैं ऐसे ही देख रही हूँ कि आपका पर्सन जो है बहुत ज़्यादा वेटिंग में है। मैं सारा कुछ अकॉर्डिंग टू कार्ड से ही मैं बोलती हूँ कि जो भी मुझे दिखाई देती है, जो भी फीलिंग्स इसके अंदर आ रही है, वो सारी फीलिंग्स ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि 9 ऑफ wands की एनर्जी है, आपके पर्सन के साथ बात नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। मुझे नहीं लग रहा है कि बात हो रही है, मैं नहीं मान सकती, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कार्ड बात हो ही नहीं रही है। और अगर बाई चांस की बात है, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना गाइस, जनरल रीडिंग में बहुत सारे लोगों की एनर्जी जो है कनेक्ट हो जाती है, तो मैं किसी की तो बता पाती हूँ, किसी की प्रॉपर नहीं बता पाती हूँ, लेकिन जो भी है मेरे सामने सारी सिचुएशन आ जाती है। तो अगर बताइएगा कितना रेजोनेट किया है, आप लोग बताते हैं ना तो मुझे और एनर्जी अच्छी मिलती है कि चलो मैंने बताया वो सारी चीज़ें रेजोनेट हो गई। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बात तो नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन बिल्कुल ऑफ पड़ा है, लेकिन अगर आप साथ में हैं, ठीक है, साथ में हैं, एक साथ रह रहे हो और इसके बाद भी बात नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो है मतलब रिलेशन में। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अगर ब्लॉक कम्युनिकेशन है, नो कॉन्टैक्ट जोन है, तो एक ऐसी सिचुएशन में है आपका पर्सन कि उसे आपकी याद आ रही है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, थर्ड पार्टी है, ये मैंने आपको बता दिया इस कार्ड्स को देखकर। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि थर्ड पार्टी नहीं है, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के बीच में थर्ड पार्टी जैसी कोई चीज़ ना हो, आई होप से बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। लेकिन अकॉर्डिंग टू कार्ड काफ़ी लोगों की एनर्जी आ रही है कि थर्ड पार्टी है उनके बीच में, लड़ाई का मेन कारण ही थर्ड पार्टी है, ये भी मैं देख रही हूँ, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी गाइस कि हाँ थर्ड पार्टी है, बिल्कुल है, पर आपका पर्सन थर्ड पार्टी के साथ लाइफ में हैप्पी नहीं है। थर्ड पार्टी में वो वाली बात नहीं है जो आपके साथ थी उसके दिल में। ये बात आप भी कहीं ना कहीं फील करते होगे कि आपका पर्सन जब आपके साथ रहता है या आपके साथ बात करता है, उसके दिल में या उसकी ज़बान पर या उसके फेस पर एक अलग सी खुशी होती होगी, एक अलग सी चमक होती होगी। आपने महसूस की थी कि नहीं? प्लीज़ मुझे इस बात को कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि क्या आपका पर्सन जब आपके साथ रहता है तो वो एक अजीब सी खुशी महसूस करता है, उसके फेस पर एक अलग सी चमक दिखाई देती थी आपको, जो कि चमक, जो कि खुशी अब थर्ड पार्टी के साथ रहकर धीरे धीरे जा सी रही है या ख़त्म हो गई है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं इस चीज़ को देख रही हूँ।
मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, मैं वो महसूस कर रही हूँ आपके पर्सन की फीलिंग। मैं इतने अच्छे से महसूस कर रही हूँ कि शायद इतने अच्छे से मैं बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं अंदर से इस टाइम, आप बिलीव नहीं करेंगे, आपके पर्सन की जो फीलिंग आ रही है उससे मैं इतना उदास हो गई हूँ, इतनी उदास हो गई हूँ कि आई कांट एक्सप्लेन। पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है कि मतलब आपका पर्सन आपके लिए बेचैन भी है, उसे आपको मिस भी कर रहा है, उसको आपको याद भी कर रहा है, बट कहीं ना कहीं आप लोग जब मिलते हो तो आपकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, आप एक दूसरे को ब्लेम कर देते हो, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। ये सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि अगर रिलेशन है, अगर आप उनको याद करते हो या वो आपको याद करते हैं, तो फिर एक से बैठ के बात कर लो कि भाई हम दोनों के बीच में थर्ड पार्टी जैसी कोई चीज़ नहीं आएगी। हमारा रिलेशन है तो हमारा ही रिलेशन है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी मुझे दिख रही हैं कि थर्ड पार्टी काफ़ी हद तक अपने प्रेजेंटेशन आपके पर्सन को इतना ज़्यादा अपने में इन्वॉल्व करती है, जबकि पर्सन नहीं इन्वॉल्व होते हैं इतना। लेकिन मैं देख रही हूँ कि एवरी टाइम जो है वो ऐसी सिचुएशन में लगी रहती है कि आपका पर्सन जो है वो ना चाहते हुए भी उससे बात करना या उसको मैसेज करना लगा रहता है। बट एक खुशी, एक सेटिस्फेक्शन जो आपके साथ मिलता था आपके पर्सन को या आपके साथ मिलता है, वो थर्ड पार्टी के साथ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। वो वाली फीलिंग, वो वाला लव थर्ड पार्टी कभी दे ही नहीं सकती, उसके साथ वो खुशी कभी मिल ही नहीं सकती। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कार्ड्स कह रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपका पर्सन कोशिश भी करता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि उसको लगता है कि चलो भाई, या पहले भी किया होगा कि बैलेंस बनाने की कोशिश कि भाई थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा पीछे पड़ी हुई है, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा बोलती है, तो चलो उसको भी आंसर कर दो। लेकिन बैलेंस करने की कोशिश की होगी। लेकिन आप लोगों की जो लड़ाई है या जो मनमुटाव है या जो भी मैं देख रही हूँ, वो मेन थर्ड पार्टी के पॉइंट पर आकर रुक जाता है कि भाई, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी में बिल्कुल भी इन्वॉल्व हो, बिल्कुल भी बात करे, उसको कोई कॉल या मैसेज कुछ भी रिसीव करे। लेकिन थर्ड पार्टी जो है वो मानती ही नहीं है, वो बराबर इसी चीज़ में लगी रहती है कि पर्सन जो है उनसे अटैच हो जाए। लेकिन पर्सन उनसे अटैच नहीं होना चाहता, पर्सन आपसे अटैच होना चाहता है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि वो खुश नहीं है। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो, कई बार आपको ऐसा लगता है कि भाई आप उनको आपने बात करते हुए देखा हो या फिर आपने मैसेज करते हुए देखा, तो आपको कई बार एक बार मन में आता होगा कि भाई, मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये भी बता दूँ, क्योंकि मैं जनरल रीडिंग है ना, तो मैं उन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ जिनसे रेजोनेट हुई है। जिनसे रेजोनेट नहीं हुई है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, सो सॉरी, ठीक है। बट कई बार आपने भी महसूस किया होगी बात कर रहे हैं वो, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हमने जो चीज़ नहीं देखी, हम उसका आइडिया बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं कि भाई बात हो रही है, तो बात में हम क्या सोचते हैं कि उनकी और इनकी बात हो रही है, यानी कि पर्सन की थर्ड पार्टी की बात हो रही है, तो अच्छी ही बात हो रही होगी, हम मन में ऐसे सोच लेते हैं, है ना। लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्या पता वो वहाँ पर आपस में लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, क्या पता पर्सन मन से बात नहीं कर रहा हो, क्या पता आपका पर्सन दिल से बात ना कर रहा हो थर्ड पार्टी के साथ। ये तो सारी चीज़ें खैर मैं जब बहुत ही ज़्यादा क्लोज में जाके डिटेल्स में जाकर जब पर्सनल रीडिंग करती हूँ तभी मैं इस चीज़ को बता सकती हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर जो चीज़ देख रही हूँ, मैं उसी चीज़ को बता रही हूँ आपको कि हाँ, पर्सन ज़रूरी नहीं है कि बात कर रहे हैं तो अच्छी ही बात कर रहे हों, ज़रूरी नहीं है कि दिल से बात कर रहे हो थर्ड पार्टी के साथ। हो सकता है कि थर्ड पार्टी ज़बरदस्ती से बात कर रही हो, उसका आंसर दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा एक्टिव मुझे दिख रही है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप अपने पर्सन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम्स नहीं है। आपको आपकी लाइफ में जो मेन बड़ी प्रॉब्लम मुझे दिख रही है वो आपका पर्सन दिखाई दे रहा है, उसका इंतज़ार दिखाई दे रहा। ऐसा नहीं कि आज के टाइम में कि कोई और प्रॉब्लम्स ना हो, हर किसी पर, मैं इंक्लूड मी, हर किसी पर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। गॉड करे किसी पर कोई प्रॉब्लम्स ना हो, इंक्लूड मी, कोई प्रॉब्लम्स ना हो। बट मैं फिर भी आपका जो ध्यान है गाइस, मैं आपकी बात कर रही हूँ, आपका जो ध्यान है वो सारी प्रॉब्लम से हट कर, आपका मेन ध्यान जो है वो आपके पर्सन के ऊपर फोकस है। आपको उनके बिना लाइफ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपको लगता है सुख हो दुख हो जो भी हो वो साथ में रहे, उनके बिना अधूरा अधूरा फील करता। कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग्स उनके साथ भी है, इस चीज़ को आपको समझना होगा। क्योंकि यहाँ पर आपका पर्सन की फीलिंग में अटैच होते हुए देख रही हूँ, जो आपके साथ है, आपसे वो शेयर नहीं करेंगे। ये भी मैं आपको बता दूँ कि आप सोचो कि इतना ईजिली मेरा पर्सन आके मुझसे सारी चीज़ों को शेयर कर देगा कि हाँ भाई, और करेंगे भी, करा भी होगा, लेकिन
इतना डीपली नहीं कर सकते शेयर वो, जितना डीपली मैं इस चीज़ को, उनकी फीलिंग्स को समझ कर आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ कि, और दूसरी चीज़ मैं थर्ड पार्टी को देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी में आपके पर्सन ने वो वाली बात नहीं देखी है, वो अटैचमेंट नहीं देखा है थर्ड पार्टी के साथ। जो अटैचमेंट आपके साथ देखा था आपके पर्सन ने, वो प्यार नहीं देखा थर्ड पार्टी में, जो प्यार आप में देखा आपके पर्सन ने। थर्ड पार्टी कहीं और भी इन्वॉल्व है। थर्ड पार्टी खाली आपके पर्सन के साथ ही नहीं, किसी और के साथ भी इन्वॉल्व, किसी और के साथ भी बात करती है। तो आपका पर्सन इस चीज़ को समझता है कि ट्रू लव, ट्रू फीलिंग क्या होती है, वो इस चीज़ को समझता है। देख रहे हैं आप, अभी तक मेरी एनर्जी लो आ रही है, आप इस चीज़ को समझ रहे हो, जबकि और वीडियोस में देखिए इतनी लो एनर्जी नहीं, क्योंकि करंट फीलिंग में मैं इस टाइम देख रही हूँ पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है आपकी, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है वो आपको, वो बात करना चाहता है आपसे। कहीं ना कहीं बीच में थर्ड पार्टी भी है, कहीं ना कहीं जब भी बात आपसे करता है तो आपकी आर्ग्यू भी हो जाती है, आपकी लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से दूरियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। लेकिन फिर भी इतनी दूरियां होने के बाद भी मैं आपसे यही बोलूँगी कि इतनी सी भी दूरी नहीं है। क्या आप में आई है दूरी? मैं आपसे पूछती हूँ गैस, इतनी दूरियां होने के बाद भी, यानी कि इतनी दिनों से बात नहीं करने के बाद भी, क्या आप भुला पाए हो अपने पर्सन को? नहीं ना, बस तो क्या फ़ायदा ऐसी दूरी का कि जिसे हम भुला तो सकते नहीं हैं। बात नहीं हो रही है उनसे, आपकी बात नहीं हो रही है, उनकी आपसे नहीं हो रही है। ऐसी सेम सिचुएशन उनके साथ भी है। आप सोच रहे हो कि इतने दिनों से बात नहीं की है उन्होंने हमसे, अब तो वो भूल गए होंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर मैं ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं देख रही कि वो आपको उन्होंने भुला दिया है या अपनी ज़िम्मेदारी से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उन्होंने मुंह मोड़ लिया। हाँ, लेकिन मैं फिर यही बात कह रही हूँ कि बीच में एक ऐसी सिचुएशन आ गई है आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी नाम की, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। लेकिन मैं फिर भी यही बोलूँगी कि करंट फीलिंग में, करंट सिचुएशन में आपका पर्सन जो है वो कमबैक होना चाहता है आपकी लाइफ में। मैं इस बात को मैं टैरो कार्ड से और पूछना चाहती हूँ कि क्या, प्लीज़ टैरो कार्ड आज हेल्प कीजिएगा प्लीज़, और यूनिवर्स हेल्प। ओके, देखिए जस्ट ये कार्ड आया है, मैं अभी इस कार्ड को रीड करके आपको बताती हूँ। मैं पर्सनली क्वेश्चन पूछ रही हूँ, प्लीज़ टैरो कार्ड, मेरे व्यूअर्स बहुत परेशान है, आप प्लीज़ हेल्प मी। क्या उनके पर्सन वापस कम बैक होंगे उनकी लाइफ में? प्लीज़ हेल्प मी। मैं पर्सनली क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे अपनी तरफ से। एंजल प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ एंजल हेल्प मी। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर पर्सन उनकी लाइफ में कम बैक होंगे? ये जो क्वेश्चन मैं अभी पूछ रही हूँ, ये पर्सनल रीडिंग में मैं सबसे ज़्यादा एंजल से पूछती हूँ और इसका आंसर मुझे एंजल से मिलता है। जस्ट वन कार्ड्स की नीड और है मुझे, ओनली वन कार्ड्स की नीड है। तो ये क्वेश्चन मैं ऑलवेज़ पूछती हूँ जब मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ अपने एंजल से, अपने यूनिवर्स से, और जो कि आज मैं जनरल रीडिंग में ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ टैरो कार्ड से अपने, कि क्या आपके मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जो पर्सन है, क्या उनकी लाइफ में कम बैक होंगे? प्लीज़ गॉड, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी। कार्ड एकदम स्ट्रक हो रहा है, एनर्जी एकदम लो हो रही है, लो होती जा रही है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल। देखिए क्या सिचुएशन हो रही है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताती, ध्यान से सुनेगा। बिल्कुल चेंज आएगा आपके पर्सन में। आज की जो परिस्थिति है आपकी, जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी आज की इस टाइम की, आपके पर्सन आपके पास नहीं है। जो भी सिचुएशन है, आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आप उनका इंतज़ार कर रहे हो 1 सेकंड 1 मिनट का। आई नो, अच्छे से जानती हूँ मैं, क्योंकि मेरे सामने टैरो कार्ड है। लेकिन टाइम, एक आज वाला टाइम आगे के टाइम में नहीं रहने वाला, चेंज हो जाएगा। यानी नेगेटिव टाइम से पॉजिटिव टाइम में चेंज होगा। बहुत जल्द सिचुएशन ऐसी आएगी कि आपका पर्सन जो है वो कम बैक होगा आपकी लाइफ में। देखिए चेंज मैं देख रही हूँ, नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मिस कर रहे हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर फूल का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं पर्सन ने एक मिस्टेक हुई है आपके पर्सन के साथ, बहुत ज़्यादा उनसे मिस्टेक हुई है, उनके साथ नहीं, उनसे मिस्टेक हुई है।
क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी नाम की चीज़ को आने ही क्यों दिया। अगर कोई अट्रैक्ट कर भी रहा था या कोई बहुत ज़्यादा बात कर रहा था तो बात ही नहीं करनी चाहिए। तो एक मिस्टेक हुई जिसकी वजह से आज वो सारी सज़ा भुगत रहे। क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे पास जो कार्ड आया था ना जस्टिस का, वो इस चीज़ को बता रहा है कि जस्टिस तो करेगा गॉड, यूनिवर्स जस्टिस तो करेगा। जो सिचुएशन आज है, अगर आज हालात ख़राब है तो ज़रूरी नहीं कि कल भी हालत ख़राब ही हो। आज सिचुएशन अगर ऐसी है तो ज़रूरी नहीं कल भी सिचुएशन ऐसी हो। भाई यूनिवर्स हमारे साथ है, गॉड हमारे साथ है, तो हमें कोई प्रॉब्लम से, कोई मुश्किल से निकालने वाला तो वो यूनिवर्स ही है ना। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे कर्मा, क्योंकि कभी भी किसी भी परिस्थिति में डावाडोल नहीं होने चाहिए। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। कर्मा इफेक्टिव, कर्मा बहुत बड़ी चीज़ होती है। कर्मा को मानते तो होंगे ही, आप सभी मानते होंगे, बट अगर जो नहीं मानते वो आज से मानना शुरू करते। कर्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर आवर लाइफ। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 ऑफ पेंटिकल। आपका पर्सन आज फाइनेंशियल, फिजिकल सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो घेरे हुए हैं। कहीं ना कहीं एक मिस्टेक हुई उनसे, उनकी आज क्यों हो रही है ऐसी स्थिति उनकी कि फाइनेंशियल, फिजिकल सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ हो रही है। कहीं ना कहीं आप नहीं हो उनके साथ। अगर आप उनके साथ होते गाइस तो आज ऐसी पोजीशन में नहीं होते। बट बहुत ज़्यादा सिचुएशन चेंज होगी, आप उनके साथ होंगे, वो आपके साथ होंगे और वापस से सारी सिचुएशन जो है पॉजिटिव होगी। कि यहाँ पर मैंने सारे कार्ड्स आपको दिखाए, सारे कार्ड्स मैंने दोबारा से निकाल के आपको रीड किए। तो एक एक सिचुएशन जो है वो आपको मैंने एक सिचुएशन जो है वो आपके सामने रख दी। सो गाइज़, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली जो रीडिंग है वो बिना किसी देरी के आप तक पहुँच जाए। और बाकी का यहाँ पर मैं आपसे यही बोलूँगी कि माइंड को बहुत पॉजिटिव रखिए। माइंड में नेगेटिविटी जैसी कोई चीज़ आने मत दीजिए। अपने माइंड से ये बोलिए कुछ भी बुरा नहीं होगा, हमेशा ऑलवेज अच्छा ही होगा। हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा। ध्यान रखिए इस बात पर, सेंटेंस पर, कि आप पॉजिटिव रहिए, लोगों के साथ अच्छा कीजिए। वापस से जो रिटर्न मिलेगा ना वो भी गजब का शानदार मिलेगा। सो गाइज़, अपना ध्यान रखिए, ठीक है, खुश रहिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइज़।